बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मूली का पराठा। मूली का पराठा आप लोगों ने खाया होगा अक्सर सर्दियों में, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो आप भी बना के देखें और बताएं मुझे कि ये क्या ऐसे ठीक बनता है बनाने में भी और खाने में भी। क्या बताएं मुझे कि ऐसे अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बचपन से ऐसे ही हमारी अम्मी बना के खिला रही हैं और ये बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है। इससे रोटी कटी फटी बिल्कुल नहीं होती। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मूली को लेके अच्छी तरह से उसको बारीक कर लिया है। अब उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ के उसका जो पानी है वो सारा उसको निकाल देना है। अब ये तकरीबन 1 किलो मूलियाँ थी मेरे पास, तो इसके हमारे 4 से 5 पराठे अच्छे से बन सकते हैं। तो अगर आप लोग कुछ लोग ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह कच्ची मूलियों को पराठे में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ इसमें फ़र्क ये है कि मैंने मूली को पका के उसको नरम कर लेना है, ताकि उससे जो रोटी फट जाती है, आटा हमारा बनाते वक्त रोटी फट जाती है तो वो नहीं फटेगी। और बाज़ औक़ात कहते हैं लोग के मूली का पराठा खाने से पेट में गड़बड़ गैस वगैरह होती है, तो उसके लिए जो एक चीज़ होती है कि मूली के पत्ते दरमियान में जो बारीक छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको हमने अच्छी तरह धो के बारीक काट के वो भी इसमें इसी पॉइंट पे शामिल कर लेने हैं। तो उसकी मदद से जो हमारे वो पेट में गैस वगैरह होती है वो नहीं होगी, और जो अजीब से डकार और बदहज़मी के मतलब वो होते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये अब मैंने पानी से सारी मूलियाँ निकाली। अब ये देखें जैसे मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही इसको चूल्हे पे रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें हम लोग जो हमने मसाला जात शामिल करने हैं, नमक मिर्च, वो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे। और जो इसमें थोड़ा सा जो पानी अभी मूलियों में कच्चापन है वो यहाँ पे हम उसको बनाएंगे पकाएंगे तो वो कच्चापन हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जो रोटी बेलते वक्त हमारी रोटी टूट जाती है बाज़ औक़ात, वो यहाँ पे अब जब जैसे हम लोग इसको पका लेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। अब इनको मैंने अच्छी तरह हिलाया है, कुछ भी यहाँ पे मैंने भी शामिल नहीं किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऐसे इसको हिलाया 1 से 2 मिनट के बाद ये देखें हमारी पहले की निस्बत मूलियाँ कम हो गई हैं, गर्म हुई हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया और 1 चम्मच घी। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पराठे बनेंगे वो बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी होंगे। तो ये देखिए अब इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके भून लिया और अब इनको अच्छी तरह अब इसको ठंडा कर लिया। मूली का जो हमने अमेज़ा तैयार किया था उसको हमने ठंडा कर लिया। अब ये आटे के हम लोगों ने नॉर्मल रूटीन में जैसे 2 पेड़े बनाते हैं, 2 पेड़े बना के अब जो मूली का अमेज़ा था हम लोगों ने बना के वो मैंने ठंडा करके रख लिया है। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने रोटी बनाने से वो बना के रखे हुए थे। अगर सुबह नाश्ते में चाहिए तो रात को बना के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको फ्रिज में रख दें तो वो ठंडा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब आपको मैं बना के दिखा रही हूँ कि वो जो हम लोग रोटी में जब वो लगाएंगे तो कितने आराम से और कितने मज़े से वो लोग मूली का जो हमारा अमेज़ा है वो इतने आराम से वो लग जाएगा कि हमारा रोटी का पराठा बिल्कुल जो मूली का पराठा वो टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। बेशक आप इसमें भर भर के चम्मच डालें तो वो बिल्कुल ऐसे ही नरम और बनेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही मूली के पराठे हैं जिसे आप बनाने से घबराती थी। तो जब ये ऐसे आप बना के इसको पका के बनाएंगे ना, ये देखिए कितने अच्छे से बेल रही है और कहीं से भी वो जो हमारी रोटी फट जाती है वो बिल्कुल भी फटी नहीं है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ और कितनी आराम से बेलने में भी आसानी है और कोई साइडों से पानी वगैरह कुछ नहीं हमारा निकल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी रोटी बन के तैयार हुई है। अब इसे मैं डालूंगी तवे पे और यहाँ पे देखिए आप देखिए ये मैंने हाथ की मदद से भी इसको बनाया तो बिल्कुल हमारे ठीक है, तो कहीं से वो उसमें से पानी नहीं निकला। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कितने ज़बरदस्त इसका पक के लुक आएगा। तो आप ऐसे मूली का पराठा खाएं और इसके साथ अगर गुड़ वाली चाय पिए तो बहुत मज़े की लगेगी, बहुत टेस्टी। चाय के पराठे के साथ आप लोगों को मूली के पराठे के साथ गुड़ वाली चाय का तो एक अपना ही मज़ा है। कुछ लोग इसको दही के साथ खाते हैं चाय पराठे को,
कुछ लोग चाय के साथ खाते हैं। आप किस चीज़ के साथ खाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी मूली की पराठा तैयार हुआ है और ऐसे इसको आप जिस चीज़ के साथ खा सकते हैं। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी के मुतालिक भी बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।